Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this particular video, I am going to take some of the number system questions from the Z PYQs, and these questions are important for your upcoming Z examination. So basically these questions are from QADI section, or I can say quant section, right? And these are number system, right? सो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है जेड के लिए, क्योंकि कैट थोड़ा उसको कम पूछता है, तो जेड अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें नंबर सिस्टम में पूछता है अलॉन्ग विद द मिक्सिंग द क्वेश्चन विद द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, राइट. सो आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो एंड इट इज सेइंग दैट consider a 4-digit number of the form a triple b. The first digit is a and the last 3 digit all are b. Which of the following condition is both necessary and sufficient so that this given number is divisible by a, right? So यहाँ पे जो नंबर आपको कंसीडर करना है, I'll be considering the number that is a triple b, right? And it has to be divisible by a. इसको आपको a से डिवाइड करना है. सो अगर मैं इस नंबर को देखता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा अपना बचपन में जब आपने स्कूलिंग करी होगी तो प्लेस वैल्यूज़ वगैरह के बारे में बताया होगा. लाइक अगर मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ नंबर 112, राइट, 112. तो आई कैन राइट दिस नंबर एज 100 + 10 + 2. होपफुली यू अंडरस्टूड कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं. एंड यूजिंग द सेम कंसेप्ट आई एम गोइंग टू राइट दिस नंबर एज 1000 a plus 100b plus 10b plus b. So this number can be written as 1000a plus 111b. Hopefully it is clear. Now okay, now ये आपके पास नंबर है और इसको आपको डिवाइड करना है a से. So for that I will be writing 1000a plus 111b डिवाइड बाई ए. तो थोड़ा सा इसको स्प्लिट करते हैं. दिस इज 1000a अपॉन a प्लस 111b अपॉन a. तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा बिकॉज दिस इज a. बट यहाँ पे आपको एक डिजिट है, a कैन नॉट बी ग्रेटर देन 9. ये बात आपको पता होना चाहिए. सिंस इट इज़ अ डिजिट इट कैन नॉट एक्सीड 9, राइट. और ये डिस्टिंक्ट भी है क्योंकि ये और भी अलग अलग नंबर हैं. तो 11 जो 111 है, इसके बारे में अगर मैं सोचता हूँ, इसके प्राइम फैक्टर होंगे 37 इंटू 3. सो आई कैन राइट दिस इज 37 इंटू 3b अपॉन a. नाउ अगर मुझे इस नंबर को a से कंप्लीटली डिविजिबल करना है तो लाइक a शुड बी ए फैक्टर ऑफ दिस 111b, राइट. इसका यही मतलब है. तो यहाँ से a तो कैन नॉट बी 37 हो ही नहीं सकता बिकॉज ये डिजिट है. तो आई कैन बी वेरी श्योर कि a शुड बी आई कैन से मल्टीपल, लाइक 3b शुड बी ए मल्टीपल ऑफ a, और आई कैन से a शुड बी ए फैक्टर ऑफ दिस नंबर, राइट. इसका मतलब अगर 3b डिवाइड हो जाए a से तो ये पूरा नंबर a से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. होपफुली इट इज़ क्लियर बिकॉज 37 इज अ number, 2-digit number, and this a is a single digit number. It cannot exceed 9. So whatever be the outcome, I can be very sure कि 3b अगर a से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, राइट. तो आंसर वुड बी that is 3b is divisible by a. So this is the necessary and the sufficient condition. So we have the next question, and Amit has forgotten his 4-digit locker key and he remembers that all the digits are positive integer and different from each other, right. तो अमित के पास एक 4 डिजिट का लॉकर है, उसका पासवर्ड इस तरह से है और उसके पास नंबर्स कुछ इस तरह से, राइट. मोर ओवर द 4th डिजिट इज द स्मॉलेस्ट. ये सबसे स्मॉलेस्ट है, मैंने इसलिए इसको अरेंज किया है, राइट. ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है. एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डिजिट इज 3. इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है. इट मीन्स ए की वैल्यू मैक्सिमम 3 जा सकती है. And it is also saying, Amit also recalls that if he divides the second number by the third number, अगर वो b को c से डिवाइड करता है तो he'll be getting a. Hopefully it is clear, right? So how many different possible combination that Amit has so that he can unlock the key, right? चलिए, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस क्वेश्चन में, if I talk about some of the like थोड़ा सा permutation combination लगाना पड़ेगा.
सो स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव नंबर है तो डी को तो 1 असाइन करना पड़ेगा। सो डी की वैल्यू तो हो गई 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए की वैल्यू 2 हो सकती है और ए की वैल्यू 3 हो सकती है, राइट, क्योंकि उसने बोला है मैक्सिमम वैल्यू 3 है। ये समझ में आ गया। मतलब आपके पास जो नंबर बन सकता है वो 2 और 1 बन सकता है और 3 और 1 बन सकता है। अभी बीच में जो नंबर है उसके बारे में सोचते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है सच दैट दिस इज बी, दिस इज सी, कि बी को अगर आप सी से डिवाइड करोगे तो ये नंबर वापस मिलना चाहिए। तो 1 और 2 तो हट गए, क्या 3 हो सकता है बी? अगर ये बी 3 है तो इसको 1.5 होना पड़ेगा, देन ओनली आई विल बी गेटिंग 2, पॉसिबल नहीं है। 4, तो अगर ये बी 4 है तो इसको 2 होना पड़ेगा, तब जाके आपको 2 मिलेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं बन पाएंगे सारे नंबर। ये भी गया, 5 कैन नॉट बी, जो भी होगा इवन होगा। सो पहला जो आपको कॉम्बिनेशन देख सकता है वो 6 और 3 का देख सकता है, राइट। अब 6 हो गया, 7 हो नहीं सकता। 8 के बारे में क्या ख्याल है? इट कैन बी 8 और 4 ऑल्सो, राइट। इसका मतलब देयर आर 2 पॉसिबल केसेस जो कि ए की वैल्यू 2 है तो सेटिस्फाई हो सकते हैं। 3 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे नंबर भाई 1 और 3 तो एक्सक्लूड हो गए। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो यहाँ पे 1 होना पड़ेगा, और वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 लाना है, तो 3 लाने के लिए इसको 3 होना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन बी 1। तो 1 1 तो 2 बार आ जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो 3 के बाद 4 पे चलते हैं। 4 में 3 आ ही नहीं सकता क्योंकि अब यहाँ पे ऑड नंबर लेके आना है, राइट। तो ऑड नंबर लेके आने के लिए दोनों इवन होने चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए, इस तरह से। सो पहला जो नंबर आ सकता है वो 6 और 2 आ सकता है, 2 3 या 6। क्या 7 भी पॉसिबल है? 7 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 3 तो आ ही नहीं सकता इंटीजर में। 8 में भी नहीं आ सकता। 9 पॉसिबल केस हो सकता था, बट 9 के लिए आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, पॉसिबल केस खत्म। सो देर आर 3 पॉसिबल केस, राइट। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3। सो होपफुली यू अंडरस्टूड कि किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। द एडिशन ऑफ 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1750। सपोज हमारे पास डिस्टिंक्ट इंटीजर है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। दीज आर 7 नंबर्स, इनका सम दे रखा है 1740, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोले तो हमारे आम भाषा में एचसीएफ जिसको बोलते हैं, राइट। इनका एचसीएफ, अगर मैं बात करता हूँ एचसीएफ के बारे में, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास 2 नंबर है ए बी, इनका जो एचसीएफ है, अगर मैंने एच अज्यूम कर लिया, राइट, तो आई कैन राइट दिस नंबर ए एज मल्टीपल ऑफ एच, एच एक्स, और बी को आप लिखेंगे मल्टीपल ऑफ एच, दैट इज वाई। तो यहाँ पे इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे अभी जो एक्स वाई है ये आपस में को प्राइम ही हो सकते हैं, क्योंकि जो भी कुछ कॉमन है यह हैव ऑलरेडी टेकन देम आउट। सो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इनका एचसीएफ की बात करता हूँ तो इनका एचसीएफ ऑलरेडी आप इस पे बाहर ले लेंगे, जो भी मैक्सिमम कॉमन हो सकता है। तो मैं अगर इसके एचसीएफ को h मान लेता हूँ तो आई कैन असाइन सम डिफरेंट नंबर, लाइक a को मैं HP मान लेता हूँ, b को HQ मान लेते हैं, सिंस लाइक दैट। तो मैं इसको लाइक M N O P Q R S, ठीक है, 3 4 5 6 7। तो आप इसको यहाँ पे HM भी मान सकते हैं, इसको HN अज्यूम कर सकते हैं, देर आर लाइक कुछ भी ले सकते हैं, राइट। और यहाँ पे इसको 1740। अभी यहाँ पे 2 नंबर हैं, लाइक H है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल A मान लेता हूँ और इसको आपके पास 1740। तो इसको आपको स्प्लिट करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 में, और ये मैक्सिमम करना है। ये मैक्स होना चाहिए तो ये मिन होना चाहिए, राइट। तो मिन कर लेते हैं। तो मैक्स टू मैक्स अगर मैं इसको आप फैक्टराइज कर लेना तो आई कैन राइट 60 इंटू 29, 60 इंटू 29, राइट। इससे क्लोज नहीं आ सकते ये, राइट, 60 इंटू 20। इसका मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम इनका एचसीएफ हो सकता है वो 29 हो सकता है, सॉरी 60 हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 29। अब मैं थोड़ा सा अगर इसके बारे में बात करूँ 29 कैसे बनेगा, मिनिमम में ये बनेगा भी नहीं भी बनेगा, क्योंकि 60 के साथ में पंगा था। तो 29 के लिए आपको नंबर मिनिमम करने हैं, तो आई कैन स्टार्ट विद 1 2 3 4 5 6 एंड 8। 7 लेंगे तो 28 बनेगा, इसलिए मुझे 8 लेना पड़ेगा। तो आई विल बी गेटिंग 29। होपफुली इट इज़ क्लियर। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी इजी क्वेश्चन है, राजू एंड सरिता प्लेज अ नंबर गेम। थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं बट व्हेन यू रीड देम यू विल बी गेटिंग द आइडिया कि यार थोड़े से कंसेप्ट लगेंगे बट क्वेश्चन डुएबल होते हैं। तो वी हैव 2 पर्सन, राजू है और क्या नाम है, सरिता। फर्स्ट ईच ऑफ देम चूजेज ए पॉजिटिव इंटीजर। मान लो इसने एक्स चूज किया, इसने वाई चूज किया। सेपरेटली द बोथ मल्टीप्लाई द चूजन इंटीजर बाई 2। तो इसने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x 2y हो गया एंड सब्ट्रैक्टेड 20। तो दोनों ने 20 माइनस कर दिया एंड देयर रिजल्टेंट नंबर। नाउ ईच ऑफ देम हैज न्यू नंबर, देन दे डिवाइड देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स बाई 5। तो जो भी कोई नंबर आया है उसको इन्होंने 5 से डिवाइड किया और उसके बाद इनको ऐड कर दिया। तो दे विल बी गेटिंग द सम 16, राइट। तो ये 16 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 20 प्लस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 80 हो जाएगा एलसीएम के साथ में। तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 80 प्लस 40 120 हो जाएगा। तो x प्लस वाई जो है वो 60 हो जाएगा। होपफुली इट इज़ क्लियर। नाउ अभी ये बोलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस निकालना है। मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस के लिए आपको एक को मिन करना पड़ेगा और एक को मैक्स करना पड़ेगा, तभी ये बड़ा डिफरेंस आएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आई कैन असाइन 1, तो इसको 59 होना पड़ेगा। तो इनका जो मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस हो सकता है दैट इट कैन बी 58, बिकॉज दीज आर पॉजिटिव, तो आई कैन नॉट गो लेस देन 1। सो 58 इज द राइट आंसर। एंड वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, that a supplier receives order from 5 distinct buyers. Each buyer places their order only on Monday. The first buyer places the order after every 2 weeks. तो पहला बायर 2 वीक के बाद ऑर्डर करता है, दूसरा बायर 6 वीक के बाद करता है, तीसरा बायर जो है, तीसरा जो बायर है वो 8 वीक्स के बाद करता है, 8 वीक्स। फोर्थ बायर जो है वो 4 वीक के बाद करता है एंड फिफ्थ बायर जो है वो 3 वीक के बाद। और सब लोग मंडे को ही ऑर्डर करते हैं। एंड इट इज सेइंग, इट इज नोन दैट ऑन 1 जनवरी विच वाज मंडे ईच ऑफ दीज 5 बायर्स प्लेस्ड एन ऑर्डर। तो उसने ऑर्डर प्लेस किया है सबने सप्लायर के साथ में 1 जनवरी को, जो कि मंडे था। तो इट इज सेइंग दैट ऑन हाउ मेनी ओकेजन्स इन द सेम ईयर विल दीज बायर्स प्लेस देयर ऑर्डर टुगेदर एक्सक्लूडिंग द, ठीक है, 1 जनवरी को हटा देते हैं, उसके बाद कितने बार ये दोबारा ऑर्डर एक साथ प्लेस करेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर रिपीट होती है एंड यू वांट कि फ्रीक्वेंसी इनकी अलग अलग है बट आप कॉमन फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, तो ये बात करता है इनके एलसीएम के बारे में। इसका मतलब इन सबका आपको एलसीएम निकालना है सो दैट दे विल बी कॉमन, एक साथ आएंगे। दैट इज इनका एलसीएम 268 का 24। कैसे पता चलेगा सर? सबसे बड़े नंबर को पकड़ना है और उनका मल्टीप्लाई करना। 8 बन जाए 8, ये डिवाइड होगा, ये 2 डिवाइड करेगा 8 को, 6 नहीं करेगा तो हटा देंगे। 8 2 जा 16, ये पॉसिबल है, ये भी, बट ये दोनों नहीं करेंगे। 8 3 जा 24, 24 जो है वो सबसे डिवाइड हो जाएगा, वही एलसीएम है। इसका मतलब 24 वीक के बाद ये अपने ऑर्डर को एक साथ करेंगे। तो आई नो कि एक ईयर में कितने वीक होते हैं? 52 वीक होते हैं प्लस सम डे, ठीक है। तो 52 वीक के लिए आपको 1 जनवरी को ऑलरेडी प्लेस हो चुका है ऑर्डर, तो उसको तो एक्सक्लूड कर देना है। तो 24 वीक और 24 वीक, तो 48 वीक की ऐसी बार है, दैट इज़ 2 टाइम्स, दैट इज़ यहाँ पे 48 वीक हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो ईयर ही चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं 1 जनवरी को इंक्लूड करता हूँ तो 3 टाइम्स एंड उसको एक्सक्लूड करूँगा तो 2 टाइम्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2 टाइम्स इन द ईयर दे कैन प्लेस द ऑर्डर साइमल्टेनियसली टुगेदर विद द सप्लायर। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट 2 इसका अपलोड करूँगा सो दैट उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिकोड करेंगे। एंड प्लीज़ बी कनेक्टेड विद द सिलेक्शन क्लासेस। जो भी MBA एग्जाम्स के रिलेटेड अपडेट हैं, क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, कंटेंट है, वो सब लोग यहाँ पे आई एम गोइंग टू अपलोड इट वेरी सून। और अभी बहुत सारा कंटेंट मैंने अपलोड कर दिया है। एंड फॉर द ईयर 2025 आई विल बी स्टार्ट अपलोडिंग द content very soon. So connect with the selection classes. Bye, take care and see you in the next video.